हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो ये जो उद्घाटन किया है वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ये कर्तव्य भवन का निर्माण किया क्यों गया है, मतलब इसे बनाया क्यों गया है? तो इसे इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी अलग अलग मंत्रालय हैं और जो विभाग हैं वो सभी एक छत के नीचे मिलजुल कर काम कर सकें, जिससे कि जो योजनाएं हैं या जो कार्य हैं उन्हें बेहतर ढंग से चलाया जा सके, सुचारू रूप से उन्हें किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत निर्मित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया, जो सामान्य केंद्रीय सचिवालय के रूप में विकसित होने वाली श्रृंखला की पहली इमारत है। यह भवन केवल एक भौतिक ढांचा नहीं है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण का एक प्रतीक है, जिसका नाम भगवत गीता से प्रेरित होकर रखा गया है। कर्तव्य सर्वोपरि के भाव को दर्शाता है इसका नाम। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना ओसनी 2.0 योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम या फिर मणिपुर। तो ये जो योजना शुरू की गई है वो है आपका राज्य असम, जिसके द्वारा ये शुरू की गई है। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना का जो उद्देश्य है जो वो ये है कि राज्य की 10 लाख छात्राओं को मुफ्त कॉलेज आवेदन फॉर्म जो है वो प्रदान करना, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके या उन्हें जागरूक किया जा सके। साथ ही जो कक्षा 10, 11 और 12 की छात्राएं हैं उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी, और जो आपकी ग्रेजुएशन की जो छात्राएं हैं उन्हें 1,250 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी, और जो छात्राएं आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं उन्हें 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्यों? इसका जो मेन उद्देश्य है ये करने का या ये चीजें उपलब्ध कराने का वो ये है कि असम में होने वाले बाल विवाह पर रोक लगाना या बाल विवाह को कम करना, इसलिए इस योजना को मुख्य रूप से चलाया गया है। असम सरकार ने 6 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री निजुत मोइना ओसनी 2.0 योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य की 10 लाख छात्राओं को मुफ्त कॉलेज आवेदन फॉर्म प्रदान कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को लक्षित करती है, ताकि वे बिना आर्थिक बाधाओं के कॉलेज में प्रवेश ले सकें। नेक्स्ट है, यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय बाल गोल्फर का नाम क्या है? आयदा थिमैया, दीक्षा डागर, वेदिका भंसाली या फिर तनुश्री शर्मा। तो ये है आपकी वेदिका भंसाली। अब ये यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ है क्या? तो ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा जूनियर गोल्फ टूर्नामेंट है, जिसमें 5 वर्ष से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इसमें भाग लेते हैं, और इस टूर्नामेंट में 50 देशों से अधिक देश इसमें भाग लेते हैं, जहां से 1500 से अधिक बच्चे आते हैं इसमें भाग लेने के लिए। भारतीय बाल गोल्फर वेदिका भंसाली ने अमेरिका के पाइनहर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ 2025 में 9 वर्ष की आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने जापान की एमी मिनामी और अमेरिका की आरडे झांग को हराकर यह सफलता हासिल की है। पिछले वर्ष चौथे स्थान पर रहने वाली वेदिका की यह जीत उनके निरंतर अभ्यास और
समर्पण का परिणाम है। यानी कि जो पिछले वर्ष हुआ था, ये जो चैंपियनशिप है ये आपकी हर वर्ष आयोजित की जाती है और इसी सेम जगह पर ये आयोजित की जाती है। तो पिछले वर्ष में जो वेदिका भंसाली थी वो चौथे स्थान पर रही। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत करी और इस बार उन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वोट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर या फिर छठे पर? तो इसमें भारत 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें कि आपका भारत वर्ष 2024 में 241 मिलियन यात्रियों के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बना है, जो IATA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट पर आधारित है। इसने जापान को पीछे छोड़ते हुए 11.1% वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं में तीव्र वृद्धि को दर्शाती है। अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन इस सूची में पहले 4 स्थानों पर हैं और जो हमारा भारत है वो स्पेन के बराबर ही यहाँ रहा है। यानी कि जो स्पेन है उसमें भी 241 मिलियन यात्रियों के साथ रहा और हमारा भारत भी 241 मिलियन यात्रियों के साथ इसमें रहा है इस सूची में, जबकि भारत ने स्पेन के साथ समान यात्री संख्या दर्ज की है। नेक्स्ट है आपका अनुसंधान, विकास एवं नवाचार या RDI जिसे आप कहते हैं और रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन जिसे आप कहते हैं, योजना को किस सरकार ने मंजूरी दी है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, असम सरकार या फिर संयुक्त राष्ट्र? तो इसे जो मंजूरी दी है वो दी है आपकी केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने अनुसंधान, विकास एवं नवाचार या RDI योजना को मंजूरी दी है। क्यों दी है, किस लिए इसे चलाया गया है? तो वर्ष 2047 तक या 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को मजबूत करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सनराइज क्षेत्रों में अनुसंधान को यानी कि रिसर्च को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है भारत का सबसे शक्तिशाली परिचालन प्रक्षेपण यान कौन सा है? PSLV, GSLV MK2, LVM-3, LVM-3, GSLV MK3 या फिर ASLV? तो ये है आपका LVM-3, GSLV MK3। LVM-3 जिसे पहले, ये जो नाम है ये अब का है, इसे आप जो पहले जानते थे वो GSLV MK3 के नाम से जानते थे। ये भारत का सबसे शक्तिशाली परिचालन प्रक्षेपण यान है, जो कि लियो में 10 टन और GTO में 4 टन तक पेलोड को ले जाने में सक्षम है। इसका उपयोग चंद्रयान-2, OneWeb उपग्रहों के प्रक्षेपण और गगनयान की परीक्षण उड़ानों में किया गया है। इसकी जो पहली उड़ान थी वो 2014 में हुई थी और अब इसे और अधिक शक्तिशाली और कुशल बनाने के लिए इसमें सेमी क्रायोजेनिक चरण जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या जिसे आप इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल भी कहते हैं, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून, 9 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 15 सितंबर? तो ये आपका मनाया जाता है हर साल 9 अगस्त को। 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि UN जनरल असेंबली के द्वारा 1994 में यानी कि
1994 में यूएन जनरल असेंबली, यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा 1994 में इसे घोषित किया गया था। 1994 में इसे घोषित किया गया और 1995 से इसे हर वर्ष 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। 9 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है इसे मनाने का? तो ये है कि विश्व भर के आदिवासी समुदायों को सम्मान देना, उनकी समस्याओं को पहचानना और नीति निर्माण में उन्हें सम्मिलित करना या उन्हें शामिल करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इसे मनाने का। विश्व में 90 देशों में लगभग 370 से 500 मिलियन आदिवासी लोग रहते हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा यानी कि अपनी अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, परंपरागत ज्ञान है और जीवन शैली होती है। तो इनके लिए इसे मनाया जाता है ताकि उन्हें, उनके समुदाय को सम्मान मिल सके, उनकी समस्याओं को पहचाना जा सके और उन्हें देश के निर्माण में या नीति निर्माण में उन्हें भी शामिल किया जा सके। नेक्स्ट है आपका इंडस्ड बैंक ने राजीव आनंद को किस पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है? मुख्य वित्तीय अधिकारी या जिसे सीएफओ कहते हैं, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ या फिर उपाध्यक्ष। तो इन्हें नियुक्त किया है प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अब बात करें इंडस्ड बैंक की, तो ये आपका जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1994 में। क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और ये आपका एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। हेडक्वार्टर है इसका, हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनमें 5वां सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। नेक्स्ट है इंडस्ड बैंक ने राजीव आनंद को अपने नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जिनका जो कार्यकाल है वो 25 अगस्त 2025 से 24 अगस्त 2028 तक रहेगा, बशर्ते शेयर धारकों की एजीएम में इसकी स्वीकृति मिले। तब तक, अगर ये कार्यकाल तब तक रहेगा अगर जो शेयर धारक की एजीएम है इसकी स्वीकृति अगर मिले। इंडस्ड बैंक जो 1994 में स्थापित हुआ और मुंबई में स्थित है, भारत के प्रमुख निजी बैंकों में से एक है। राजीव आनंद के पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में 2 दशकों से अधिक का अनुभव इनके पास है। तो ये थे हमारी क्लास के कुछ क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।